जय मां ज्वाला देवी। मानव शरीर अनमोल होते हुए भी मानव शरीर में गुस्सा, रागो, चिड़चिड़ापन, बीमारी, गरीबी, कर्ज, ऋणी, इसका रहस्य क्या है और यह समस्या का निवारण आप खुद को करना पड़ेगा। कोई दूसरा यह निवारण करने नहीं आएगा। या आप अपना दुखड़ा अपने रिश्तेदारों को भी सुनाओगे तो उन्हें भी सुनने को अच्छा नहीं लगेगा। वह आपको कोई मदद नहीं करेंगे, सलाह देंगे कि तुम ऐसा करो वैसा करो, तुमने ऐसा किया, ये सलाह देंगे। तो आपके अंदर समस्या है तो निवारण भी आपको ही करना पड़ेगा, जड़ से करना पड़ेगा। और जड़ से कोई चीज निवारण करने के लिए थोड़ा समय लगता है, तुरंत रिजल्ट प्राप्त नहीं होता। कोई भी चीज का हम लोग अगर कोई पेड़ लगाते हैं धरती पे, आज पेड़ लगाए कल फल प्राप्त नहीं होगा, समय लगता है। आप आज आपने शादी किया, कल बच्चा नहीं होता, आप भी इंतजार करते हो। लेकिन पूजन में लोग इतना जल्दबाजी कि हमें तुरंत रिजल्ट चाहिए, तुरंत। कैसा रिजल्ट? जैसे कि आप जाते हो गेहूं लेके, गेहूं इधर डाल दो चक्की में और उधर आटा निकल जाए, वैसा इंसान को रिजल्ट चाहिए। अगर रिजल्ट ना मिले तो भगवान भी बदल देते हैं। जिनको भगवान का ज्ञान मालूम नहीं हुआ, भगवान के चरण शरण में जा रहे हैं और भगवान बदलने को टाइम नहीं लगता कलयुग के मानव को। हिंदू सनातन धर्म यह एक विद्या है, यह कला है। आपको कलाकार बनना पड़ेगा, तभी आप इस कला को प्राप्त करेंगे। इसमें बहुत ही सहज और सरल रास्ता है, लेकिन मानव आपको गुलाम बनाने के लिए हिंदू सनातन धर्म को तोड़ मोड़ के और जोड़ के, ओरिजिनल को तोड़ मोड़ के नकली को जोड़ के आपको परोसा गया है, बतलाया गया है। क्योंकि आप अपना ज्ञान नहीं लगाते, आप अपना दिमाग नहीं लगाते। आपके घर के गुरु, आपके घर के त्रिकालदर्शी संत, आपके घर के केवल ज्ञानी, आपके घर के तीर्थंकर आप स्वयं हैं। लेकिन आप इधर उधर भटक रहे हो। यही कारण से आपके समस्याओं का समाधान पीढ़ी दर पीढ़ी भी खत्म नहीं हो रहे हैं। जन्म कुंडली, नवग्रह, कालसर्प, पितृ, यह सब आपके शब्द, घर के जमीन, आपके व्यापार, आपके नौकरी से कनेक्ट हैं, किसी कागज में नहीं है। मैन ऑफ द मैच हैं पृथ्वी भगवान, जहां आप रहते हो। आप भगवान ऊपर देख रहे हो, भगवान ऊपर नहीं है। आपके पांव के नीचे जो पृथ्वी भगवान है, वासोग्रह जमीन, वह भगवान है। हमारे ऋषि मुनियों ने जितने भी मंत्र महामंत्र तैयार किए ये पृथ्वी धरती में, तो पृथ्वी भगवान जमीन को देख के ही सभी मंत्र महामंत्र तैयार किए और लिखे हैं। पृथ्वी भगवान जो जमीन, उसको आप देखिए। वायु भगवान श्वास लेते और छोड़ते हो, उसको आप देखिए। आपको सुख शांति धन धान आयु आरोग्य चाहिए, दो प्रकार के होते हैं। एक तो खंडित कुछ समय चलेंगे, एक अखंड। तो अखंड आपको चाहिए जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी चले और आप राजाशाही जीवन, मानव जीवन जी सके। आपके पूर्वजों के सभी पाप कर्म को जला के नष्ट भस्म करना है। हमारे ऋषि मुनियों ने कहा था पाप कर्म जला के नष्ट और भस्म करना है, और कोई अलग रास्ता उन्होंने नहीं बताया। तो एक तो हमने बताया पृथ्वी भगवान, एक वायु भगवान, और जला के भस्म नष्ट करना है यह अग्नि भगवान, अखंड दीपक ज्वाला देवी।
और हवन अग्नि भगवान, उसी से ही सब जल के भस्म नष्ट होंगे। पूर्वजों के पाप कर्म का अर्थ क्या है? आपके जन्म से पहले आपके पूर्वजों ने पृथ्वी धरती पे तंत्र, गुणिकारी, काला जादू, अघोरी पूजन से ब्रह्म, राक्षस, बेताल, मायावी, ठेंगा, ठेंगरी को उत्पन्न करवाया था। पूर्वजों के कर्म आपके शरीर के 7 चक्र, मस्तक, घर के जमीन, आपके सुख शांति, धन के साथ, शब्दों के साथ, जो आप शब्द बोल रहे हैं उससे जुड़े हुए हैं। आज आप जिस गांव में रहते हो, आप देखिए 100 वर्ष, ज्यादा नहीं, मैं आपको दूर नहीं ले जाऊंगा, कोई इतिहास काल्पनिक नहीं सुनाऊंगा, 100 वर्ष से देखिए, वहां एक भी हिंदू सनातन धर्म के मंदिर नहीं थे। और 100 वर्ष पहले चले जाओ तो और बहुत ही राज रहस्य है। आपके पूर्वजों का बहुत राज रहस्य है, मैंने तो कुछ ही कहा है। तो सबने ही, आज विश्व के जितने भी मानव हो, पूरा विश्व एक ही देश हुआ करता था, तो सबके पूर्वजों ने तंत्र, गुणी, गारिडी पूजन करवाए हैं। आज 2026 में भी करवाते हैं। तो जैसे हम हिंदू सनातन धर्म के कोई मंदिर प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, तो मूर्ति के अंदर जो देवी देवता परमात्मा रखते हैं, वो कहाँ से लाते हैं? पंडित जी कहाँ से लाते हैं? वह हवन अग्नि यज्ञ से ही उत्पन्न है। चाहे कोई भी मंदिर का आप इतिहास देखिए, चाहे दुर्गा मंदिर का इतिहास देखिए, आपके कुल देवी देवताओं का मंदिर का इतिहास देखिए, माँ काली मंदिर का इतिहास देखिए, शिव मंदिर का इतिहास देखिए। इसीलिए ऋषि मुनियों ने कहा यह सब देवी देवता भगवान या अग्निमुखी हैं, अर्थात इनका कनेक्शन अग्नि से ही है। तो वैसे ही जो गुणी गारिडी तंत्र पूजन आज भी कर रहे हो 2026 में, उससे क्या निकलेंगे? ब्रह्म, राक्षस, ठेंगा, ठेंगरी, मेंगा, मेंगरी, मायली, यह सब खतरनाक शक्तियां हैं, यह निकलेंगे। आपके पूर्वजों के कर्म आपके पूरे शरीर में, 7 चक्र में, मस्तक में, घर के जमीन में, आपके सुख शांति धन के साथ शब्दों में घूम रहे हैं। जैसे बैंक का इंटरेस्ट और घड़ी का कांटा कभी नहीं रुकता, वह चलते रहते हैं, वैसा ही पाप कर्म दिनों दिन आपके पूर्वजों का आपके साथ है। कुछ लोग बोलते हैं कि भगवान ने क्या मालूम हमारे मस्तक में क्या लिख दिया। भगवान ने कुछ नहीं लिखा, आपके जमीन भगवान में सब कुछ राज रहस्य छुपा हुआ है। ऋषि मुनियों ने पूरे पृथ्वी के जमीन को देख के ही मंत्र बनाए, और सभी मंत्र टेस्टिंग और ब्लास्टिंग के बाद ही हम मानव को उन्होंने दिया है। इसका अर्थ मंत्र और महामंत्र अपने आप में सिद्ध है। उसे सिद्ध करने के लिए कोई साधना, तपस्या कुछ करने का जरूरत नहीं है। भगवान प्राप्ति के लिए उपवास व्रत भी जरूरत नहीं है। यह भारत भूमि में लोग हजारों वर्षों तक उपवास रहे हैं। गरीब हमारे जो भारत के हजारों वर्षों तक उपवास रहे, खाने के लिए नहीं था, पहनने के लिए कपड़ा नहीं था, तब भी उनको उपवास हजारों वर्षों तक रहने के बाद भी उन्हें भी भगवान भगवत प्राप्ति नहीं हुआ। तो किसी ऋषि मुनि ने नहीं कहा उपवास व्रत से भगवान प्राप्त होंगे या आत्मा का कल्याण होंगे, शुद्धिकरण होंगे। किसी ऋषि मुनि ने भी नहीं कहा। हमारे हिंदू सनातन धर्म के प्रथम ग्रंथ है कल्पवृक्ष, दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, 3 देवियों का खेल है। मार्कंडेय ऋषि जी ने वह लिखा है। उन्होंने भी कभी नहीं कहा उपवास व्रत। पूर्वजों के कर्म जल के राख भस्म होने के बाद ही, अभी कितना दिन लगेगा यह ना आपको मालूम ना हमें मालूम, लेकिन जल के राख नष्ट होंगे।
पूर्वजों के सभी कर्म को जलाकर नष्ट करने के बाद ही आप सुख शांति धन धान्य आयु आरोग्य प्राप्त करेंगे, वह भी अखंड, नहीं तो भटकते रहोगे। और यह व्याख्यान आज जो मैं फरमा रहा हूं, यह 10 वर्ष के उम्र में भी मैं फरमाता था। 10 वर्ष के उम्र में। अभी आपको हम हिंदू सनातन धर्म का एक फार्मूला दे रहे हैं। जितने भी ये राक्षस शक्तियां, ये तांत्रिक तंत्र अघोरी शक्तियां, और इनके चंगुल से निकलना, इनसे अपने सुख शांति धन धान्य आयु आरोग्य को बचाना, किसी भगवान ने ठेका नहीं खा रखा, ठेका नहीं ले रखा। ये ऋषि मुनियों का वाणी है। वर्ल्ड में एक ही महामंत्र, गायत्री महामंत्र। इसका जो सिस्टम ऋषि मुनियों ने कहा कि इसके लिए जनोद्धारण नहीं है, माला पकड़ना नहीं है, इसका साधना करना नहीं है, चलते फिरते घूमते नहाते सोते गायत्री महामंत्र जाप करना है। ओम भूर्भुवः स्वतः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। गायत्री महामंत्र के अधिष्ठात्री देवी माँ कालिका देवी है। जितने भी हमारे पृथ्वी धरती में ऋषि मुनियों ने मंत्र महामंत्र लिखे, कंट्रोलर बनाया माँ कालिका देवी को। उस जमाने में काली माँ का मंदिर नहीं था, यह आपका सवाल है। तो लोग पंडितों को बुलाते, घर घर में माँ कालिका देवी का पूजन करवाते थे, हवन करवाते थे। लेकिन आज के समय में संभव नहीं है, तो हर शहर में एक माँ कालिका देवी का मंदिर बना हुआ है। तो अभी जाप करना आपको, ओम क्लीम कालिकाय नमः, ओम भूर्भुवः स्वतः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। इससे जो आपके जीवा में, दांतों में, जो शब्दों में, जो मस्तक के अंदर जो घूम रहे हैं पूर्वजों के कर्म के कारण, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, बीमारी, गरीबी, वह सब निकलेंगे। और भी अनेक राज रहस्य हैं, लेकिन हम समय को देखते, दिन को देखते व्याख्यान देते हैं, फरमाते हैं। पूर्वजों के कर्म, ब्रह्म राक्षस, बेताल, मायली, यह बहुत ही खतरनाक शक्तियां हैं। इनके हाथों में अपरंपार शक्तियां और सिद्धियां हैं। समुद्र से भी गहरा इनके पास सिद्धियां हैं। यह आपको परेशान कर रहे हैं। आपके मस्तक में इन्होंने अपना तंत्र, नकारात्मक विद्या छोड़ दी है। माँ के गर्भ से ही, हमने कई बार कहा, इसलिए ऋषि मुनियों ने कहा था बिफोर मैरिज गर्भ संस्कार करवाना। 16 संस्कार में से एक संस्कार, प्रथम संस्कार गर्भ संस्कार। लेकिन गर्भ संस्कार को गुप्त रखा गया, गायत्री महामंत्र को गुप्त रखा गया। गायत्री महामंत्र बेटा बेटी, पुरुष स्त्री महिला सबके लिए है। कोई जन उदाहरण नहीं, कोई आसन में बैठने का जरूरत नहीं है। लेकिन गुप्त रखा गया। मां के गर्भ से आपके पूर्वजों का, आपके पूर्व जन्म का, यह जन्म मतलब पिता माता आपके जन्म से पहले कैसे कैसे कर्म किए थे, वह सब कर्म मां के गर्भ से ही जीवा, शब्दों, दांतों, हड्डियों में पूरा वेल्डिंग मशीन के जैसे वेल्डिंग किया गया है। और मां के गर्भ में ही ब्रह्म राक्षस ने अपना प्रकोप बांधा है। तो उसे थोड़ा थोड़ा हल्का करने के लिए हमने कहा गायत्री महामंत्र। इसका कोई नियम नहीं है। मैं जब बचपन में ये उच्चारण करता था, उलट पलट जैसा मन मर्जी वैसा मैं उच्चारण करता था। आज जितने लोग मंत्र किसी को बता रहे हैं तो बोलते हैं कि देखो उलट पलट, ये सब डरा रहे हैं। कोई उलट पलट कुछ नहीं होता है। आप अपने जमीन में उलट पलट भी अगर बीज फेंक देते हो तो भी पेड़ सही हो रहे हैं। इंद्र देवता अपना बरसात का पानी उलट पलट फेंक देते हैं
तब भी जमीन में काम करता है। ये तो लोगों को डराने के लिए है कि लोगों को डराओ, लोग डरेंगे, धर्म के नाम से गुलाम बनेंगे, यही है और कुछ नहीं है। ब्रह्म आज आपका दिमाग भ्रमित है, परेशान है, दिनों दिन परेशानी और कर्ज में आप डूबते जा रहे हैं। आपका टक्कर मानव के घर, मानव के परिवार का टक्कर डायरेक्ट ब्रह्म राक्षस से है। और यह सब देख के ही ऋषि मुनियों ने वेद शास्त्र के मंत्र लिखे। ऋषि मुनियों ने कहा कि मंत्रों के अंदर भगवान है, मंत्र सुप्रीम पावर है, लेकिन कोई भी मंत्र आप धारण करने से पहले सर्वप्रथम गायत्री महामंत्र को साथ में लेके बाकी कोई भी मंत्र अगर लोगे तो वह संपुट होते चलेंगे, लेकिन गुप्त रखा गया है। आपका शरीर, दिमाग, दिल, धड़कन जो बंधन है, एक तो हमने कहा गायत्री महामंत्र, और दूसरा आवारा कुत्ता, बुला कुकुरा, उनको कुछ भी खाने के लिए दीजिए। सुप्रीम पावर हमने कहा मां कालिका देवी। आपका टक्कर ब्रह्म राक्षस से है। आज 2026 में भी हर गांव शहर में ब्रह्म राक्षस का मंदिर है। नाम बदल दिया गया है, कहीं ब्रह्म राक्षस को मायली बोल दिया गया है, कहीं ब्रह्म राक्षस को ठेंगा, कहीं ब्रह्म राक्षस को ठेंगरी। आज भी 20% लोग भारत के इन राक्षसी शक्तियों का पूजन पीढ़ी दर पीढ़ी कर रहे हैं, लेकिन इन्हें भी नहीं मालूम कि ये ठेंगा, ठेंगरी, मायली देवता कौन है। ये तो ब्रह्म राक्षस है। क्यों पंडित जी, आपको दिखाई नहीं देता? आपका ये अकल घास चरने गया है पंडित जी। हमने अनेक पंडितों को देखा, हवन भी अगर करेंगे किसी के घर जाके तो पहले ये भूत प्रेत राक्षस शक्ति का नाम सुहा करते हैं। पंडित जी, मैं अग्रवाल हूँ, सुनील मित्तल, 10 महाविद्या का तंत्र शास्त्री, फेस रीडर, हाउस रीडर, फैक्ट्री रीडर, बॉडी रीडर, दुर्गा सप्तशती चंडीपाठ मेरे आत्मा में सिद्ध, मैं अग्रवाल हूं। मुझे कैसे सिद्धि प्राप्त हो गया पंडित जी? मुझे कैसे सिद्धि प्राप्त हो गया? आप लोग पहले सिस्टम को देखिए। किसी के घर में भी जाते हो हवन करने और बोलते हो कि ये हमारे गांव का बहुत पुराना पीठ है, इसके नाम से आहुति द्वारे। वो पुराना जो आपके गांव का पीठ है पंडित जी, कि आपके शहर का पीठ जो पुराना है, आपके जिला हेडक्वार्टर का जो पीठ पुराना है, वह राक्षस शक्तियां हैं। उन्हें मानव बलि दिया गया है लाखों वर्षों तक, हजारों वर्षों तक, लाखों की संख्या से मानव बलि दिया गया। उनके नाम से क्यों आहुति दे रहे हो? ज्ञान नेत्र खोलिए पंडित जी। इसलिए ज्ञान नेत्र खोलने के लिए मैं हर रोज ये लगाता हूं। ये गणेश जी को चढ़ता ना जो दूभा, ऐसे, क्योंकि मां के गर्भ से हर मानव के ये मस्तक पे ब्रह्म राक्षस ने कील ठोक दिया, इसलिए इंसान भटक रहा है। अभी हमने कहा मां काली देवी मंदिर, क्योंकि टक्कर आपका ब्रह्म राक्षस है। अब ब्रह्म राक्षस को मारने का ताकत सिर्फ मां कालिका देवी एक ही भगवान के हाथ में है। सभी भगवान एक नहीं है पंडित जी। उठा के पढ़िए दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ कल्पवृक्ष, सभी भगवान एक नहीं है। तो अभी आपको करना है, अब घर गृहस्थी हो, मां कालिका देवी मंदिर में पूर्ण समर्पित होना है। मां को कद्दू, पानी कखारू, अनेक राज्य में अनेक शब्द बोलते, फल आता है कद्दू, पानी कखारू, जो पेठा बनता, पेठा का फल, वह बस समर्पित करना मां कालिका देवी मंदिर में। और मां से जो आपको मर्जी प्रार्थना करना है, और मां कालिका को कद्दू, पानी कखारू, यह सिंदूर देना है, यह रक्षा सूत्र देना है, और लेमन देना है, लेंबू।
भगवान का भोग यही है पंडित जी। माँ काली हो, चाहे दुर्गा देवी हो, चाहे कुल देवी देवता, जब तक आप कद्दू पानी का खारू नहीं दोगे, माँ काली, दुर्गा या कुल देवी बिल्कुल सुनेंगे ही नहीं। मार्कंड ऋषि जी ने लिख दिया है दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ में। यह ग्रह, नक्षत्र, राशि, पूर्व जन्म, आपके पूर्वजों, पितृ सबसे कनेक्ट है, यह भी कनेक्ट है, और ये तो ज्यादा कनेक्ट है, यह देना है। माँ काली मंदिर में अखंड दीपक जलते हो, सामूहिक अखंड दीपक सभी माँ काली मंदिर में जलते हैं। घी का जलता हो, घी 100 ग्राम दे दीजिएगा, या 1 डिब्बी घी, थोड़ा भी दे दीजिएगा। और सरसों तेल के जलते, सरसों तेल दे दीजिएगा। माँ काली मंदिर में कोशिश कीजिए हवन करवाने के लिए, जितना ज्यादा आप हवन करवा सको उतना अच्छा है, क्योंकि मूर्ति के अंदर 10 महाविद्या की देवी हैं। आपको सुख, शांति, धन धान्य, आयु, आरोग्य, मूर्ति के अंदर जो 10 महाविद्या की देवी हैं, उनमें जो धूमावती देवी हैं, माँ काली जिसके ऊपर प्रसन्न हो जाए, उन्हें धूमावती देवी का वरदान आशीर्वाद दे दें। धूमावती, जो कि आपके जीवन में जितने भी अभाव हैं वह सभी अभाव को दूर करेंगे धूमावती देवी। आपके बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं, आज बेटा बेटी अपन को पूज्य पढ़ाई में तेज करेंगे, माँ काली मंदिर में बैठी हुई है माँ मातंगी देवी सरस्वती। 10 महाविद्या बोला जाता है माँ काली मंदिर को ही। लेकिन कुछ लोग कुछ महीना हवन करवाते हैं, हमें रिजल्ट नहीं मिला, रिजल्ट नहीं मिला, रिजल्ट मिलने के बाद फिर जुड़ेंगे। रिजल्ट तो एक ही दिन में मिलता है माँ कालिका देवी का नींबू और रक्षा सूत्र और सिंदूर से, लेकिन आपको दिखाई नहीं दे रहा है। जैसे गौ माता के दूध में घी है, लेकिन लोगों को दिखाई नहीं देता। लोगों को जल्दबाजी में रिजल्ट चाहिए। आपके पूर्वजों ने इस धरती पे पृथ्वी माता भगवान के ऊपर जितने गोए हैं बीज, तो रिजल्ट समय लगता है। माँ कालिका देवी, 10 महाविद्या देवी पहले आपको परिवार को सुरक्षित करेंगी। आपके पूर्वजों का गोया और बोया, आज भारत में 150 करोड़ लोग रहते हो, 140 करोड़ लोग आज आप तकलीफ में हो, आपके पूर्वजों का देन है। जाओगे मंदिर, भगवान, तीर्थ, कुछ नहीं मिलेगा। माँ कालिका देवी कलयुग के भगवान हैं। अखंड दीपक हवन, कुछ लोग हवन करवाएंगे, गुरुजी बहुत करवाए, हमें कुछ नहीं मिला। मुझे कैसे मिल गया दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ का सिद्धि? मैंने धैर्य रखा, क्योंकि 140 करोड़ के अंदर हमारे पूर्वज भी आते हैं। उन्होंने भी बहुत तंत्र क्रिया खेल के ब्रह्म राक्षस उत्पत्ति किए हैं, और बचपन में ही मैं 2001 को सिद्धि प्राप्त होने के बाद हमारे स्वर्ग अभी तो नहीं रहे, हमारे पिताजी, स्वर्ग पिताजी को हमने बोल दिया था कि हमारे जन्म से पहले आपने ब्रह्म राक्षस, बेताल ऐसे सभी उत्पन्न करवाए थे। बोले कि हाँ, पूरा विश्व ऐसा कर्म किया था, क्योंकि मंदिर नहीं थे उस जमाने में। तो मैं सिर्फ आप मानव को नहीं बोल रहा हूँ, हमारे पूर्वजों ने भी धरती में बहुत तंत्र, गुणी गारिणी करवाए थे। अज्ञानता के बस, आपके पूर्वज भी अज्ञानता के बस। लेकिन आज जो 2026 में पूजन कर रहे हैं गांव गांव में, आपके गांव में एक भी अगर माहेली, ठेंगा, ठेंगरी का मंदिर है तो वह गांव पूरा श्रापित है, वह शहर पूरा श्रापित है। जो गरीब मुझे सुन रहे हो, आपका गरीबी का कारण क्या है? आपके गांव में और आपके पूर्वजों ने गांव देहात में आज भी खेल रहे हैं, गुणी गारिडी, टांगेन पांगेन नासेन, भोगोगे जो खेल रहे हो। और गरीब भाई, भारत के 6 लाख गांव, आपके गांव में देखिए एक भूत प्रेत का मंदिर है, तो वह आपका पूरा गांव अभिशाप है, अभिशप्त है। सरकार का भी दिमाग काम नहीं कर रहा है कि हम लोगों से टैक्स ले रहे हैं और गरीबों को मुफ्त में दे रहे हैं सब कुछ, फिर भी गरीब जहां की जहां
सरकार ये गरीबों को मुफ्त योजना कहाँ से दे रही है? ये गवर्नमेंट, चाहे किसी भी राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार, ये मिडिल क्लास से लूट के, धनवानों से लूट के गरीबों को मुफ्त। फिर भी तो गरीब लोग आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। कारण क्या? आपके घर का जमीन। कारण क्या? आपके शब्द। कारण क्या है? आपके पूर्वजों का गोया और बोया। यह कारण है। हमने भी दुख भोगा है, बचपन में बहुत दुख भोगा है। हमारे घर के जमीन के नीचे इच्छाधारी नाग नागिन, ब्रह्म राक्षस का मंदिर, बेताल का मंदिर, ठेंगा ठेंगरी मायली सबका। तो वैसा गरीब भाई, आपके दुखों का कारण यही है। लेकिन न तो भारत सरकार का दिमाग काम कर रहा है, न किसी राज्य सरकार का, न भारत के वैज्ञानिकों का कि आदमी गरीब क्यों है। जमीनों का खेल और आपके पूर्वजों का गोया बोया। तो टाइम लगेगा। पहले तो आपके इस यहाँ जो माँ के गर्भ में जब कोई इंसान रहता तो 1 इंच का ब्रह्म राक्षस जो है एक चमड़ा फिट कर देता है, मायावी चमड़ा। ब्रह्म राक्षस कोई सामान्य शक्ति नहीं है। मेरे ऊपर भी फिट था। तो बचपन में बहुत ही मैं परेशान रहा। बीमारी, गरीबी, दुख, तकलीफ, चिड़चिड़ापन, गुस्सा मैंने सब देखा। मेरे शब्द को बांध दिया। यहाँ पे जीन लटका हुआ था जो डाकिनी सकने, मैंने भी जलाए हैं। कोई भगवान मेरे लिए भी नहीं आया, क्योंकि आपके शब्द, आपके संस्कार, आपके आचरण, आपके उच्चारण भगवान है। आपका धरती भगवान है। तो हड़बड़ी मत होइए। और माँ काली मंदिर का हमने बता दिया। पंडित जी सभी भगवान कैसे एक हैं? काल्पनिक भगवान दिखा रहे हो लोगों को। माँ काली सुप्रीम पावर है। ये ऋषि मुनियों का वाणी है। माँ काली मंदिर में हवन करवाते रहना है। अगर आपके पूर्वजों के पाप श्राप कर्म को, ये ब्रह्म राक्षस उत्पन्न को खत्म करने के लिए अगर आपके पास पैसा नहीं है तो जैसे मैंने किया वैसा आप कीजिए। जरूरत पड़ा आपका जमीन बेच दीजिए, सेल कर दीजिए, सोना सेल कर दीजिए। मैंने भी किया। 140 करोड़ में हम भी आते हैं। आज तक किसी कथावाचक ने ये भारत में दिख रहे हैं 6 लाख ब्रह्म राक्षस का मंदिर हर मंगलवार को खुलते हैं, कथा नहीं कहा। पूरा भारत और विश्व भूमि नागतंत्र नाग फांस बंधन में बंधा, कथा नहीं कहा, व्याख्यान नहीं दिया, नहीं फरमाया। और जमीन के नीचे, जैसे हमारे घर के जमीन के नीचे एक, जिसे हंडा बोलते हैं, खजाना दबा हुआ था। साइड में ब्रह्म राक्षस का मंदिर, मायली, ठेंगा ठेंगरी और इच्छाधारी नाग और नागिन रेड कलर के बैठे थे। 50 वर्ष तक हम लोग दुख भोगे। और ऐसे घर में ही मुझे जन्म प्राप्त हुआ कि ऐसे एक बालक को भेजो जमीन में जो कि सिद्धि प्राप्त करे, सब देखे और लोगों को बतलाए, लोगों को जमीन का व्याख्या करे, व्याख्यान दे। व्याख्यान का अर्थ जमीन का व्याख्या। तो ऐसे घर में रहे तो धीरज तो रखना पड़ेगा, जल्दबाजी में। पहले आप इसको कोल्ड कीजिए। कोल्ड का सिस्टम, कोल्ड का अर्थ है यहाँ जो फंसे हुए हैं। घर, कारखाना के जमीन में, अपार्टमेंट के जमीन में ग्रह, नक्षत्र, राशि, काल, सर्प, पितृदोष, तंत्र, गुणी, गाड़ी, नागपास, नागतंत्र, स्मशान भूमि, कब्रिस्तान भूमि जमीन के सब नीचे हैं। ब्रह्म राक्षस का मंदिर है, इच्छाधारी नाग नागिन, वह आपके पूरे चेहरा और सुख शांति धन को परेशान कर रहे हैं। समस्या आपके चेहरे में है, यहाँ तक, यहाँ आत्मा है, समस्या यहाँ है। और समस्या घर के जमीन में। आप दौड़ रहे हो तीर्थ, जमीन को लेके जाओगे क्या तीर्थ?
जिस मकान में जमीन को लेके नहीं जा पाओगे, जमीन में गड़बड़ी है और यहां गड़बड़ी है, जमीन को ठीक करते करते ये भी ठीक होंगे। व्याख्यान सुनने, चातुर्मास जाने, तीर्थ जाने से कुछ प्राप्त नहीं होगा। घर में और कारखाना में, घर में सरसों तेल का अखंड दीपक जलाएं। कहीं बाहर गांव जाते हो, बुझ जाने दो। और हर रोज गायत्री महामंत्र का हवन करना है घर में, क्योंकि तंत्र क्रिया आपके जमीन के मिट्टी के नीचे 1,00,000 फुट तक है। कब तक आपको हवन करना है? जब तक आपको सुख शांति धन धान्य आयु आरोग्य प्राप्त ना हो जाए, तब तक करना है। तंत्र क्रिया को गायत्री महामंत्र ही ब्लास्ट करेंगे। तो हमने हमारे पहले व्याख्यान में फरमाया था, हर रोज जो हवन करेंगे, हवन सामग्री लकड़ी, काठों, जलाने के लिए थोड़ा सरसों तेल और अगरबत्ती 1-2 उसमें गो दीजिए, जल जाएंगे। अग्नि भगवान, अग्नि देवता। ऐसे ही मंदिर भी प्राण प्रतिष्ठा हुए जिस तीर्थ में आप जा रहे हो। और हवन आहुति सामग्री पीली सरसों, धड़ा येलो मस्टर्ड, और जो गणेश जी को चढ़ता है दूब घास, ध्रुवा, छोटा छोटा पीस कर दीजिए। जो मंत्र आता है वो मंत्र का आहुति दीजिए। और गायत्री महामंत्र आहुति देना जरूरी है। आपके घर में 12 ज्योतिर्लिंग दौड़ के आ जाएंगे। ओम नमः शिवाय स्वाहा का अगर आहुति देते हो, 12 ज्योतिर्लिंग जाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ओम भूर्भुवः स्वतः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि प्रचोदयात् स्वाहा। आपके घर के जमीन के 1,00,000 फीट अंदर तक जो भी नकारात्मक ऊर्जा है या ग्रह नक्षत्र राशि, स्मशान भूमि, कब्रिस्तान भूमि, उसके ऊपर आपने गायत्री महामंत्र का बीज रोपा है हवन के माध्यम से। बीज रोपा है, हर एक मंत्र एक बीज है, उसका कोई नियम नहीं है, कोई श्रद्धा भक्ति आस्था जरूरत नहीं है। मंत्र महामंत्र अपने आप में सिद्ध है। हवन करने के बाद फिर अग्नि भगवान, भगवान ऊपर नहीं है, भगवान किसी तीर्थ में नहीं है, भगवान हमने आपके घर में दिखा दिया, लेकिन आपको गलत रास्ता बतलाया गया। हे हवन अग्नि भगवान, हमारे सभी दुख कष्ट को जला के राख कीजिए, हमें सुख शांति दीजिए, और कुछ भी मांगना हो मांगिए। हवन अग्नि को सेक दीजिए, क्योंकि यहां तक मेन ऑफ द मैच खेल है। पहले यहां तक अच्छे से रोज आंखों को, मां के गर्भ से आपका आंख नजर बंद है, आंखों को ना को, ये मुखों को सेक दीजिए। बहुत कुछ है शरीर के अंदर, और पेट को सेक दीजिए। और शरीर के बॉडी के पीछे तरफ देखिएगा, रीढ़ की हड्डी के नीचे मूल आधार चक्र है, रूट चक्र है। रूट चक्र जब मां के गर्भ में कोई रहता है तो ऐसा एक रस्सी ब्रह्म राक्षस छोड़ देते हैं, रूट चक्र। और इस रस्सी धागा ब्रह्म राक्षस के हाथ में। आज आप मानो जो देख रहे हो, जो घूम रहे हो, इधर उधर भटक रहे हो, ब्रह्म राक्षस ने ऐसा बांधा हुआ है। ब्रह्म राक्षस जैसा चाहे, जिस रूट पे चाहे उस रूट पे आप जा रहे हो, उसे कहा जाता है रूट चक्र, मूल आधार, फाउंडेशन चक्र। हमारे 7 चक्र अग्नि से कनेक्ट हैं। अच्छा से कब तक हवन करेंगे? जब तक आपको सुख शांति धन धान्य आयु आरोग्य प्राप्त ना हो जाए। 100% प्राप्त होंगे, 100% प्राप्त होंगे। धीरज रखना पड़ेगा। आप हवन करने के लिए कोशिश कीजिए, कर नहीं पाओगे। काली मंदिर जाने के लिए कोशिश कीजिए, जा नहीं पाओगे, क्योंकि मां के गर्भ से ही आपके ये रूट चक्र ब्रह्म राक्षस ने बांध के रखा है। काली मंदिर जाओ तो खेचे हो, हवन करो तो खेचे, बाहर तीर्थ जाओ तो छोड़ देगा, जाओ तुम मस्ती करके आओ। ये आपके जीवन का सत्यता है।
आज जितने व्यक्ति कलह कर रहे हैं या ऊंचे आवाज में बात कर रहे हैं, तो आपके शब्दों को कंट्रोल ब्रह्म राक्षस कर रहे हैं। आप गायत्री महामंत्र जाप करने के लिए कोशिश कीजिए, चलते फिरते घूमते नहाते ज्यादा से ज्यादा वह ब्रह्म राक्षस आपको रोकेंगे कि ना ये जाप मत करो। उल्टा सीधा कोई भी मंत्र दे दो, तुरंत आप जाप करो, कुछ नहीं होगा। लेकिन गायत्री महामंत्र, क्योंकि आपके शरीर को आपको खोलना है। मैं ऐसा रास्ता बताता हूं, त्रिकालदर्शी संत बन जाओगे, केवल ज्ञानी बन जाओगे, ऐसा रास्ता बताता हूं। आप कर्ज से परेशान हैं या कोई व्यापार शुरू करना चाहते हैं या नौकरी में परेशानी, यह तो पूर्वजों का देन है, पूर्वजों का गोया बोया है। मां काली और घर के हवन के साथ जुड़ जाए। हम लोग भी जो बहुत परेशानी में थे, तो मुझे तो जानबूझ के ऐसे मकान में जन्म दिया गया कि ये बालक बचपन से बीमारी, गरीबी, चिड़चिड़ापन, गुस्सा से परेशान हो और इस परेशानी से खुले और लोगों को बचाए। हमारे पिताजी ने जो मकान खरीदा गुलाब राय जी से, गुलाब राय ने तंत्र क्रिया करवाए थे। गुलाब राय ने जिससे मकान खरीदा था, एक मुस्लिम से, वह उस मकान में तंत्र क्रिया करवाया था। वह मुस्लिम जिससे मकान खरीदा था, उन्होंने वहां ब्रह्म राक्षस का मंदिर बिठा दिया। और वो मुस्लिम ने जिससे खरीदा था जमीन, उन्होंने और बहुत कुछ वहां बिठा दिया था। ऐसे कर करके हम रहे। तो ऐसे घर में मेरा जन्म हुआ। पिताजी का 10 फैक्ट्री था, गुड़ाखू, चॉकलेट, पारोटी, मोमबत्ती, धान मिल, चूड़ा मिल, आटा मिल, भांग, तम्बाकू, बहुत संतोषी छाप गुड़ाखू आज भी मुझे याद है। और उस जमाने में फैक्ट्री था जिस जमाने में कि लोग, हमारे जिला में फैक्ट्री नहीं था। फैक्ट्री बहुत अच्छा चलता, जितना माल निकले, पारोटी, ब्रेड वगैरह सब सेल हो जाता था, लेकिन घर में एक पैसा नहीं बचा। हर महीना देखो तो जीरो, क्योंकि जमीन में गड़बड़ी। ऐसे घर में मुझे जन्म दिया गया। और घर में गौ माता भी रखा गया था, 10 गौ माता, जिससे हम गाय गुहार बोलते थे। गौ माता भी थे। कुछ कथा बातें बोलते ना, जहां गौ माता बांध दो भूत प्रेत भाग जाएंगे, ये सब झूठ है। आज भी मुझे याद है वह बचपन का दिन। अब तो हम घर छोड़ दिए 2012 को, और सब कुछ इतना तेज चलते हुए भी पैसा नहीं बचा। यहां तक मुझे आज भी याद है, हम लोगों के घर में पूरे पीछे एक लेटरिन था और एक लेटरिन हम लोग बनाए। उस लेटरिन का एक दरवाजा बदलने के लिए हमें 10 वर्ष लगे, बदल नहीं पाए हम लोग, इतना फैक्ट्री रहते हुए भी। तो ऐसे घर में मुझे जानबूझ के सुप्रीम पावर जन्म दिया गया, जो कि फर्स्ट व्यक्ति इच्छाधारी नाग और नागिन का कथा कहता। 2012 को हमें घर छोड़ना पड़ा, नए घर में हम गए। नए घर में कैसे गए, जबकि हमारे पास एक टॉयलेट दरवाजा फिट करने के लिए पैसा नहीं था। मैं वही पुराने घर में 2001 को दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ का सिद्धि प्राप्त हुआ, मां अम्बा, मां कालिका देवी शिवलिंग से। तो बहुत यज्ञ करवाए, चंदा इकट्ठा करके। भगवान देवी देवता का आदेश था यज्ञ करवाओ गांव में। मैंने बहुत करवाया। मैंने अपने जन्मभूमि में जितना यज्ञ करवाया किसी ने नहीं करवाया। अखंड दीपक जलाए जगह जगह मंदिरों में, माँ काली मंदिर जाता रहा। और घर में मैंने देखा है मिट्टी में गड़बड़ी है, एक अखंड दीपक जलाया। सरस्वती का हवन हर रोज करना। 1-2 साल हवन करने के बाद फिर समय परिवर्तन आया, फिर हम लोग नए घर में गए। तो मैंने भी धीरज रखा।
मायावी शक्ति मुझे हवन करने नहीं देते थे हमारे घर में, बोलते ना ना हवन मत करो, कान में बोलते, क्योंकि मुझे कारण विद्या सिद्धि प्राप्त हुआ 96 में। तो वैसा आपका हाल है। कोई भी व्यापार जल्दबाजी में शुरू मत कीजिए, किसी से पार्टनरशिप में व्यापार मत कीजिए, बैंक से लोन लाके व्यापार मत कीजिए, किसी से कर्ज लाके व्यापार मत कीजिए। पहले आपके पूर्वजों का दोष जला के नष्ट भस्म कीजिए। ब्रह्म राक्षस से कोई खेलघर नहीं है। आपके पूर्वज भी जंगल में रहते थे, हमारे पूर्वज भी जंगल में रहते थे। भारत का इतिहास देखिए, 1947 तक भारत के कुछ गिने चुने ही शहर में मंदिर थे, बाकी पूरा जंगल। और आज 2026 में भी देखिए, गांव गांव में, शहर शहर में खाली आपका राक्षस शक्ति का ही पूजन चल रहा है। भगवान का भोग, जिन्हें भगवान का भोग नहीं मालूम वह नवरात्रि में मंदिर में दौड़ते हैं। नवरात्रि तो 365 दिन है। भगवान माँ जगत जननी राज राजेश्वरी माँ दुर्गा देवी, इनका तो 365 दिन बार है। माँ कालिका देवी 365 दिन बार है। कभी यह नहीं सोते, कभी नहीं उठते। कुछ नकली पंचांग में लिखा है देव उठनी देव सोनी, सब झूठ है। माँ भवानी दुर्गा देवी काली देवी को इनका भोग लगता है। भोग सामग्री पानी कखारू कद्दू, लेमन, दूब घास, सिंदूर, रक्षा सूत्र या अग्निमुखियां, अखंड दीपक, अग्निमुखियां हवन। आपने मां काली मंदिर में हवन करवाया, हर एक मंत्र सिद्ध, आपने एक बीज बोया है, पेड़ जरूर होंगे, फल आपको ही मिलेंगे। मां काली देवी का ड्यूटी, पहला ड्यूटी है आपको सुरक्षा रखना, सदा सुहागन, घर हरा भरा, और आपके शत्रुओं का बुद्धि विनाश। आपके शत्रु कौन है? आपके पूर्वजों ने जितने राक्षस शक्ति उत्पन्न करवाए आपके जमीन के नीचे, यह मां काली का देवी के डिपार्टमेंट में। नवरात्रि में 9 कन्या का भोजन ये तो होता ही नहीं, फिर भी जबरदस्ती नवरात्रि में 9 कन्या। हमने पूछा क्यों कर रहे हो ये 9 कन्या? देवी को प्रसन्न करने के लिए। देवी कोई बेबू नहीं है आपके, देवी कोई भक्ति और श्रद्धा की देवी नहीं है। देवी को प्रसन्न करना, अखंड दीपक, हवन, पानी कखारू कद्दू, दुर्गा सप्तशती, 700 श्लोक, 700 मंत्र, 13 अध्याय सिद्धकुंजिका स्तोत्र, मरगड़ा स्तोत्र मंत्र से, मृत संजीवनी मंत्र से, संपुट मंत्र, अथ देव्या कवचम, यह सब पानी कखारू कद्दू से ज्वाइंट है। मनमाना आप खीर पूरी हलवा 56 भोग मिठाई लगा दोगे, कुछ प्राप्त नहीं होगा। दुर्गा देवी कभी मिठाई नहीं खाती, दुर्गा देवी कभी मिठाई नहीं खाती, बचपन से मैं जानता हूं। माँ भवानी आदि शक्ति, उनको पानी कखारू कद्दू दीजिए, उससे प्रसन्न होंगी। सिंदूर दीजिए, मंगलसूत्र दीजिए, रुद्राक्ष का माली दीजिए, त्रिशूल दीजिए, रक्षा सूत्र दीजिए, यही भोग है दुर्गा देवी। और आप खिलाओगे यहाँ मालपुआ, खीर, हलवा। 9 कन्या का तो है ही नहीं दुर्गा से कोई कनेक्ट, और डांडिया तो बिल्कुल कनेक्ट नहीं है। दुर्गा देवी को भारत के लोगों ने मजाक बना रखा है। कई शहर में हम देखते हैं, बोलते डांडिया खेलेंगे दुर्गा को प्रसन्न करेंगे। दुर्गा या आदि शक्ति है, आपके नौटंकी दिखने वाली दुर्गा नहीं है। डांडिया के लिए तो हमने बचपन में भी मना किया था। पानी कखारू कल ही जाके दीजिए देवी, माँ काली का देवी। बचपन में रहा हूं, माँ अंबा भवानी के मंदिर निर्माण में 6 वर्ष, वहीं से कर्ण विद्या, वहीं से सिद्धि प्राप्त। आज जितने भी धार्मिक व्यक्ति हो,
सब दुख भोग रहे हो। और जिन्होंने आपको धर्म दिया उनके पास अगर जाओ बोलने तो बोलेंगे भगवान आपका परीक्षा ले रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं। कोई भगवान आपका परीक्षा नहीं ले रहे हैं, आप सिस्टम से ही कनेक्ट नहीं हो। और जिन्होंने सिस्टम आपको बतलाया उन्हें भी सिस्टम नहीं मालूम, तो उनको झूठ बोलना है ही है। भारत देश में 140 करोड़ लोग, धन, कर्ज, नौकरी, व्यापार, गुस्सा, घर, कलह, परेशान व्यक्ति। आप भटक रहे हो। आपके मस्तक, दांतों, जीवा, शब्दों, मूलाधार, घर के जमीन 7 चक्र में ब्रह्म राक्षस का प्रकोप है, वही आपको भटका रहा है। भटकता मानव आज तीर्थ जा रहा है, कल कावड़ उठाएगा, परसों कथा सुनने जाएगा, फिर व्याख्यान, फिर चातुर्मास, फिर उपवास, फिर व्रत, फिर बाबा बलि के मंड में, फिर भजन, फिर कीर्तन, फिर चालीसा, और फिर घर में घंटा पकड़ के हिलाएगा मूर्ति के सम्मुख, फिर उपवास करेगा, व्रत करेगा। भगवत प्राप्ति, भक्ति का मार्ग, गुरु दीक्षा के पथ पर ही जाएगा। और यहाँ तक अगर नहीं होया काम अगर नहीं बना तो तांत्रिक, मांत्रिक, मोहला, मौलवी, पंडित, ज्योतिष, फिर कोई पत्थर पहन लेगा या फिर कोई यंत्र लाके पूजन करना शुरू कर देगा। तो आप भटक रहे हो। भटकाने वालों का दुकान तैयार है। फिर नहीं हुआ तो किसी वास्तु वाला को बुला के ले आएगा कि चलो, वास्तु वाला बोलेगा 50,000 मेरा फीट, चलो, काम नहीं देगा। पृथ्वी भगवान और आपके पूर्वजों का, माँ कालिका देवी सुप्रीम पावर है। कई बड़े बड़े कारखाना बनते हैं तो मुझे फोन करते मित्तल जी, तो मैं बोलता हूँ अखंड दीपक पहले जलाओ। और मंदिर ही बनाना है तो माँ कालिका देवी का मंदिर बनाओ। माँ कालिका मूर्ति के अंदर महाकाली, महालक्ष्मी, महासत 10 महाविद्या के देवी। जिस फैक्ट्री में माँ कालिका देवी का मंदिर बन जाए वह फैक्ट्री तेज दौड़ेगा, क्योंकि वहां से सब ब्रह्म राक्षस देखते देखते खत्म हो जाएंगे। ओम क्रीम कालिका नमः स्वाहा, ओम क्रीम कालिका नमः स्वाहा करवा दीजिए। गायत्री महामंत्र हवन करवाए, रोज अपने आप भाग जाएंगे जमीन के नीचे से। लेकिन माँ कालिका देवी मंदिर के बारे में कोई नहीं बोलते। बहुत आसान पूजा है माँ कालिका देवी का, बचपन से करते आए हो। आप परेशान हैं। सर्वप्रथम सुनी सुनाई पाखंड, काल्पनिक, धर्म, आस्था, विश्वास, भक्ति का पाठ त्यागना होगा। आस्था रखो, आस्था रखो, ये क्या है? पाखंड है। भगवत प्राप्ति, भक्ति का मार्ग, ये सब पाखंड है। कलयुग में भगवान अग्नि देवता को कहा गया है, अखंड दीपक, हवन, माँ कालिका देवी, इन्हें भगवान कहा गया। कलयुग के भगवान है माँ कालिका देवी। माँ के गर्भ से ही पूरे मस्तक पे आपका सब कुछ चिपका हुआ 1 इंच। हवन से रगड़िए। बच्चों को भी बोलिए ऐसा कि बेटा आपको आगे बढ़ना है, गायत्री महामंत्र जाप करो, माँ काली मंदिर के चरण शरण में, और घर में अखंड दीपक हवन। बिना पैसा आप आगे नहीं बढ़ सकते। एक राधे राधे बाबा बता रहा है महिलाओं को, काउंटिंग मशीन लो, 8 करोड़ राधे राधे जाप करो, भगवान आपके सम्मुख आ जाएंगे। तो महिलाएं 8 करोड़ जाप करने का जरूरत नहीं है। राधे राधे कर भी लोगे जाप तो भी भगवान नहीं आएंगे। 1 लाख गायत्री महामंत्र का आहुति अगर आपके घर में दे दो तो 27 भगवान आपको आशीर्वाद दे देंगे। 1 लाख गायत्री महामंत्र का अगर आप जाप कर लो तो 27 भगवान अपने आप अंदर प्रवेश कर जाएंगे। जैसे मार्बल मूर्ति हवन अग्नि से उत्पत्त तरंग, ऊर्जा, प्राण प्रतिष्ठा होते हैं। 1 लाख जब गायत्री महामंत्र आपका पूरा हो जाएगा, अग्नि का सेक दोगे तो ये हड्डी, इसके अंदर जितना भी है सब जल के निकल जाएंगे
और ये प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगा, आप स्वयं भगवान बन जाओगे। ये काउंटिंग जो राधे राधे बोलते, झूठ बोलते, झूठ। 8 करोड़ माने मानव फंस गया, राधे 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 राधे, कुछ नहीं होगा। तंत्र को महामंत्र ही काटे, वह महामंत्र गायत्री महामंत्र। ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम भूर्भुवः स्वः सावितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य प्रजा स्वाहा। आज सुबह सुबह एक एजुकेटेड जो कि मेरे वीडियो वगैरह देख के पिछले 6 महीना से हवन कर रही है, तो उन्होंने फोन करके सुबह सुबह कहा मथेन बंदामी। तो मैंने कहा खुश रहो। बालक कैसे फोन किए, तो उन्होंने कहा कि मित्तल जी आपका हर एक शब्द सत्य है। मैंने कहा कैसे? तो महिला 6 महीना से गायत्री महामंत्र जाप कर रही है, एजुकेटेड है, बहुत बड़े यूनिवर्सिटी में वो पढ़ी हुई है, हम नाम बोलना नहीं चाहते। और मेरे माध्यम से काली मंदिर में उनका अखंड दीपक भी सरसों तेल का सामूहिक में नाम शामिल है। तो उन्होंने कहा कि आपने जो बताया कि चलते फिरते घूमते नहाते गायत्री महामंत्र जाप करो, अशुद्धि के समय में भी जाप करो, तो मैं 6 महीना पिछले जाप कर रही हूँ और हर रोज वह हवन भी करती है। तो उन्होंने कहा मेरे मस्तक पर जो गुस्सा और चिड़चिड़ापन था, जो टेंशन था, वह आपने जो बताया गायत्री महामंत्र का सेक देना, तो सब टेंशन 6 महीना में निकल गया। आज सुबह तो मैं रास्ता कोई गलत नहीं दिखाऊंगा बाबू, मैंने धन कमाने के लिए वस्त्र धारण नहीं किया। आज भारत के 90% व्यापारी बिजनेसमैन के व्यापार में ब्रह्म राक्षस का दबदबा है। दिनों दिन व्यापार दब रहा है। ब्रह्म राक्षस भारत भूमि में एक भी जब मंदिर नहीं थे, ब्रह्म राक्षस के पूजन होते थे, नाम बदल दिया गया। हर मंगलवार को खुलते हैं 6 लाख ब्रह्म राक्षस के मंदिर, और इनके जो ब्रांच हैं ठेंगा ठेंगरी, उनके 1 करोड़ मंदिर है भारत में। आप अनेक राज्यों में जाइए, हर गली मोहल्ले रास्ता के साइड में ब्रह्म राक्षस का मंदिर है। तो वह तो परेशान करेंगे, व्यापार को बहुत परेशान किए हुए हैं, व्यापारी बहुत परेशान है, चाहे वो दुकानदार हो, चाहे फैक्ट्री हो, चाहे कोई गार्डन हो, चाहे घर का बुटीक हो, चाहे छोटा मोटा कोई व्यापारी, बहुत परेशान है व्यापारी। ब्रह्म राक्षस का प्रकोप है। ब्रह्म राक्षस के हाथों में बहुत सिद्धियां हैं। मैं जब माँ के गर्भ में था, मुझे तो माँ गर्भवती थी, तो मुझे तो जानबूझ के ही भेजा गया कि ऐसे घर में इस लायक को भेजो जो कि बड़ा होकर सब कुछ बोलेगा। तो माँ के गर्भ में जब मैं था, एक छोटा सा मशीन पहले घुसा, जैसे वेल्डिंग मशीन होता है, और वह पूरा पहले मेरे हड्डियों को, चमड़ा को स्टिच करते गया, और उनका जो अंडा देना है, ब्रह्म राक्षस घुसाना, सब घुसा दिया। और यहां से लेके यहाँ एक मेरा डाकिनी साकिनी जीन बैठा हुआ था, शब्दों को बांध दिया, और जीभा और इसको बांध दिया, पूरा स्टिच, जैसे कपड़ा सिलाई करते हैं वैसा बांध दिया। फिर उसके ऊपर एक कवर, फिर कवर में स्टिच। तो मैं बचपन में बहुत भ्रमित रहता था, और आंखों को नजरबंद बांध के कील ठोक दिया, हड्डियों में कील ठोक दिया, और जिसे प्राइवेट पार्ट बोलते हो ना, गुप्त अंग, वहां एक बिच्छू छोड़ दिया था, बिच्छू कि लड़का जब घर से निकले तो इसको बिच्छू डंक मारता रहे, थोड़ा गर्मी में निकले तो डंक मारता रहे, बिच्छू छोड़ दिया। तो बचपन में हमेशा मेरा शरीर जलन, और बिच्छू डंक मारे, इधर में गुस्सा हो जाता, मुझे क्या मालूम बिच्छू है। और तब मैं बचपन में एक मेडिसिन आता था ऑल्कासोल, एक बोतल पी जाता,
घर के अंदर नहीं सोता था, बाहर सोता था, गर्मी हो, ठंड हो, चाहे बारिश हो, और गर्माहट बहुत रहता था। मेडिकल भी उनको समझ में नहीं आया कि इसके शरीर में क्या है, तो अल्कासोल में पी जाता। और बचपन से ही जो ओढ़ते ना, जो चादर, रात को चादर को मैं भिगो देता पानी में और रात भर चादर ओढ़ के सो जाता। तो जो बिच्छू का डंक, बिच्छू जो मेरे गुप्त अंग में वह डंक मारता, उसका जो गर्माहट था ठंडा पानी में, और सुबह और शाम को गर्मियों के दिन में 2-2 घंटा नहाने जाता मैं। पिताजी बोलते क्यों इतना नहा रहा है? तो ये मेरे माँ के गर्भ में जब था, ये सब ब्रह्म राक्षस ने किया था। जैसे अदृश्य इच्छाधारी नाग नागिन है, अदृश्य बिच्छू हैं। आज जितने भी लोग बीमारी हो या शरीर बदन दर्द जलन हो रहा है, उसका कारण क्या है? माँ के गर्भ से। इसलिए ऋषि मुनियों ने बार बार प्रेशर दे के कहा कि बिफोर मेरे 3 वर्ष तक गर्भ संस्कार करवाना, और बेटा जब जन्म हो तभी से उसे गायत्री महामंत्र। तो मेरा बिच्छू को कैसे खत्म किया? ये तो एक बिच्छू का बात बोल रहा हूं। ये जो मेरा पेट देख रहे हो, यहाँ छोटे छोटे जीवाणु करीब करोड़ों से ज्यादा। तो पेट हमेशा मेरा भारी रहता, कोई काम करने के लिए मन नहीं करता। तो पिंपुड़ी वजह छोटा जीवाणु। तो घर में गायत्री महामंत्र का हवन, येलो मास्टर लेमन से, पैसा नहीं था घी लाकर डालूं या सरसों तेल, पैसा नहीं था। हवन करता, सेक देता। 6-7 महीना सेक देने के बाद वह जो पूरे पेट में कई करोड़ जो जीवाणु थे, वह दौड़ दौड़ के भागते, क्योंकि ये कवर पूरा खुल गया। और ये सब किया करवा ब्रह्म राक्षस का। तो हर मानव का शरीर ऐसे ही बीमार है। और सेक देता मैं पूरा ये नाड़ो हो गया था 10-12 साल। तो गांव वाले बोलते कि देखो इसका बाप जिंदा है और ये सर मुंडवा लिया। मुझे मालूम है मैंने क्यों मुंडवाया। अब तब पिताजी जीवित थे, तो बहुत लोगों ने कहा चूटी रख ले, शिखा रख ले। मैं बोला मुझे कुछ रखना नहीं है। पूरा मैं मुंडवा लिया था 12 वर्ष तक। वैसे में ठीक हुआ। तो आज आप परेशानी में हो, जन्म से आपके यहाँ आत्मा है, यहाँ ऋषि मुनियों का आत्मा है, इसलिए आपको ब्रह्म राक्षस परेशान कर रहा है। जैसे मेरे जन्म से यहाँ ऋषि मुनियों का आत्मा था। तो ऐसे बांधते हैं माँ के गर्भ में आत्मा को, ऐसे ये टोंटिया ऐसे आत्मा यहाँ बांध देंगे। क्यों बांधते हैं ब्रह्म राक्षस की? ये आदमी जब मरे 90 वर्ष का, तो उसके आत्मा को हम खींच के ले जाए। आपके पूर्वजों का आत्मा स्वर्ग नहीं गया, मोक्ष नहीं मिला, मुक्ति नहीं मिला है उनको। ब्रह्म राक्षस बांध के रखा। इच्छाधारी इच्छाधारी नाग और नागिन उसके रखवाली हैं, भाग नहीं सकता। कोई संथारा पचका, किसी का आत्मा नहीं पचका। ये खेला। और 1926 हमने हमारे व्याख्यान में कई बार फरमाए हैं, प्रवचन कथा 1926 से 2026, जहां आपके दादाजी पिताजी रहते थे, जिस गांव, जिस शहर, जिस जिला में 100 वर्ष हो गया, पैसा का कमी है, वह गांव, शहर, जिला आपको छोड़ना ही पड़ेगा। मैंने आज पचका दिया, रह नहीं पाओगे वहां। पैसा का अगर तकलीफ है तो छोड़ दीजिए। छोड़ने के बाद दूसरे शहर में जाओ, कोई जल्दबाजी नहीं। और फैमिली मेंबर्स अच्छे से गायत्री महामंत्र जाप करो। और जब तक वह गांव, शहर, जिला नहीं छोड़ते हो, माँ कालिका के चरण शरण में घर में हवन का सेक दीजिए, लेकिन छोड़ना ही पड़ेगा। मैंने पचका दिया आज मेरे व्याख्यान में। भारत देश में हजारों वर्षों से आज तक भी गांव गांव, शहर शहर में ब्रह्म राक्षस का पूजन। माँ के गर्भ से जो बच्चे मर रहे हैं, बच्चे क्यों मर रहे हैं? किसी माँ के गर्भ में जब कोई बच्चा
पति पत्नी के मिलन से होता है। अगर उसके अंदर कोई ऋषि मुनियों का आत्मा अगर प्रवेश कर गया, ब्रह्म राक्षस तुरंत मार देता है, तुरंत। यही कारण है। हार्ट अटैक क्या है? ये ब्रह्म राक्षस का उपद्रव है। मेरे एक खास व्यक्ति हमारे क्षेत्र के कॉलेज में थे, प्रिंसिपल थे। वह अपने मृत्यु से 4 दिन पहले मेरे शहर में किराए के मकान में 4 दिन पहले उन्होंने मुझे कहा कि सुनील बाबू, मेरा जीवन और 4 दिन का है। मैंने कहा क्यों? बोले मैं गांव गया था, उस गांव में रात को सोया था तो एक मायली देवता आके मेरे पेट में जोर से मार दी है, मैं नहीं बचूंगा। तो उनके घर के साथ मेरा बहुत ही अच्छा संपर्क था, तो मैंने बोला चलो आपकी धर्म पत्नी को बोल देते हैं। तो उन्होंने मना किया, मत बोलो। और पूरा करेक्ट 4 दिन में उनका मृत्यु हुआ। अगर वह 4 दिन वह माँ काली मंदिर चले जाते, अखंड दीपक जला लेते, घर में अखंड दीपक और हवन का अगर सेक देते तो बच जाते। मैंने सैकड़ों व्यक्तियों को ऐसे मरते हुए देखा है, सैकड़ों, जिन्हें कि हार्ट अटैक का नाम दिया गया है। और आज भी आपका अगर कोई हॉस्पिटल में भर्ती है किसी भी बीमारी के कारण, तो आप तुरंत माँ काली मंदिर में लेमन और सिंदूर दीजिए और रक्षा सूत्र दीजिए। ये रक्षा सूत्र ये होता है, लेमन ये होता है नींबू, और ये सिंदूर। और घर में जितना मेंबर हो, रिश्तेदार हो, सब गायत्री महामंत्र का जाप कीजिए। और वो बीमार व्यक्ति जिस घर में रहता है, हॉस्पिटल में भर्ती, उस घर में अखंड दीपक सरसों तेल का और गायत्री महामंत्र का हवन कीजिए, और बीमार व्यक्ति बच जाएगा, मरेगा नहीं। क्योंकि माँ कालिका देवी तुरंत सुप्रीम पावर भेज देगी। कई लोग बोलते हैं जन्म और मरण भगवान के हाथ में, कोई भगवान के हाथ में नहीं है। भगवान तो आप, भगवान मंत्रों के अंदर है। मुझे भी ब्रह्म राक्षस ने मारा था। मृत संजीवनी मंत्र दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ 2001 को स्वयं मेरे शहर की माँ अम्बा देवी मेरे लिए उच्चारण की थी। मैं तो मर के गिरा हुआ था रेलवे फाटक के नजदीक, माँ अम्बा खींच के ले गई और मेरे लिए माँ अम्बा देवी, तब मेरा वहाँ अखंड दीपक जलता था, माँ अम्बा देवी स्वयं उठा के ले गई और मेरे को बिठाई, अमृत संजीवनी मंत्र मेरे लिए उच्चारण किया। क्योंकि मैं उस मंदिर में 6 वर्ष था। मैं आज जीवित हूँ, मृत संजीवनी मंत्र से जीवित हूँ। मुझे तो ब्रह्म राक्षस ने अंदर से मार दिया था। तो एक मृतक इंसान आज कथा कह रहा है मृत संजीवनी मंत्र की शक्ति से। मैं यहाँ भारत भूमि में विश्व कथा कहने आया हूँ 80 वर्ष के लिए। विश्व धरती पे अनेक वर्षों तक राजाओं का शासन हुआ, हजारों वर्षों तक। उसमें अनेक धर्मों का राजाओं का शासन हुआ। विश्व और भारत धरती में तो ऐसे ऐसे भी राजा हुए जो कि राक्षस शक्ति को अपने शहर में स्थापना करवा के मंदिर बना दिए और लाखों मानव बलि वहां दिए, और उस पूरे जिला के हर गांव को उन्होंने वह राक्षस शक्ति के पीठ से ज्वाइंट कर दिया। ये राजाओं का खेल है। अनेक राजाओं ने ऐसे कार्य किए। और आज 2026 में भी वह राक्षस शक्तियों का मंदिर में पूजन हो रहा है। लोग सोच रहे हैं ये दुर्गा देवी है, दुर्गा देवी नहीं है। जिस किसी जिला में राजाओं के मंदिर में मानव बलि दिया गया था, वह दुर्गा देवी का कोई रूप नहीं है, वह राक्षस शक्ति है। जिस किसी जिला, हम नाम बोलना नहीं चाहते, मुझे नहीं तो नाम मालूम है, तो
जो हजारों वर्ष पुराना राजाओं का मंदिर है, वह कोई हिंदू सनातन धर्म का मंदिर नहीं है, कोई हिंदू देवी देवता का मंदिर है, वह राक्षस शक्तियों का मंदिर है। ऐसे मंदिरों से दूर रहें, बच के रहें। मंदिर देख देने से हो गया देवी? क्यों पंडित जी? दुर्गा सप्तशती सिद्ध प्राप्त है पंडित जी। हजारों मंदिर ऐसे हैं भारत में। अनेक राजाओं ने हजारों वर्षों तक शासन किए। मंदिर बना, इसका अर्थ ये नहीं कि ये देवी माने दुर्गा देवी नहीं है। हमारे किसी भी दुर्गा देवी के रूप को कभी मानव बलि नहीं दिया गया। आप मानव बलि जिला डिस्ट्रिक्ट में रहते हो, सावधान, सतर्क। मुझे मालूम है हर डिस्ट्रिक्ट का इतिहास, हम विश्व का कथा कह रहे हैं, किसी देश का नहीं। आज भी वह मंदिर की राक्षसी शक्ति पूरा जिला के लोगों को, डिस्ट्रिक्ट के लोगों को परेशान करके रखी है। आज जिस डिस्ट्रिक्ट में मानव बलि दिया जाता था, उस डिस्ट्रिक्ट के मिट्टी के नीचे करोड़ों के संख्या से ब्रह्म राक्षस का मंदिर दबाया गया है। सावधान और सतर्क। यही कारण है मानव के गरीबी का, बीमारी का, कर्ज का, दुख का, घर कलह का। घर कलह कौन करवाता है? ब्रह्म राक्षस करवाते हैं। आत्मा को स्वर्ग, शरीर को मोक्ष। आत्मा को ये गायत्री महामंत्र से प्राण प्रतिष्ठा, शरीर को गायत्री महामंत्र से प्राण प्रतिष्ठा, हवन से, अखंड दीपक से और 7 चक्र को हवन अग्निशेक से प्राण प्रतिष्ठा कीजिए, तभी माँ कालिका देवी आपके आत्मा और 7 चक्र को लेकर स्वर्ग भेजेंगी। उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। किसी ने संथारा, पचका दिया, पिचक गया आत्मा, झूठ। आज हम एक वीडियो देख रहे थे किसी जगह का, वहां बताया जा रहा है परिवर्तन का शंखनाद। ये सूत्र से कोई मंत्र लिखे, ये सूत्र द्वारा 7 चक्रों का साधना विधि। 7 चक्र का साधना होता ही नहीं। मेरा 7 चक्र घूम रहे हैं। यहां मेरा नाभि में मणिपुर चक्र का मणि यहां फिट है, 3rd आई मेरा खुला हुआ है। आज तक किसी ने ब्रह्म राक्षस का कथा नहीं कहा, इच्छाधारी नाग नागिन का कथा नहीं कहा। राजाओं के राक्षस शक्ति मंदिरों का कथा किसी का कहने का ही साहस नहीं है। वह मंदिर में बैठे राक्षस शक्ति दबा देंगे, गला को निचोड़ देंगे। मैं मृत संजीवनी मंत्र से जिंदा हूं। मुझे भी ब्रह्म राक्षस ने मार दिया था। इच्छाधारी नाग बहुत कुछ किए थे। मानव के शरीर से, मानव के शरीर में कहां से घुसते हैं भूत प्रेत राक्षस शक्ति। रात को सोए रहोगे, आँख फाड़ के घुस जाएंगे, इतने छोटे होते हैं। और जो मूलाधार चक्र होता है ना, मूलाधार चक्र रीढ़ की हड्डी के नीचे, वहां से इच्छाधारी नाग नागिन मानव के शरीर में प्रवेश होते हैं, मूलाधार चक्र। और ये साधना करवाएंगे मूलाधार चक्र का। आपका जो साधना करवा रहे हो, आपने सिद्धि प्राप्त है क्या 7 चक्र का? कई लोग बुढ़ापे में संथारा पचकवा लेते हैं कि मोक्ष जाएंगे, मुक्ति हो जाएगा। नहीं हुआ। जिन्होंने भी संथारा पचकवाया था, उनके आत्मा को मैं दिखा दूंगा। सब ब्रह्म राक्षस बांध के रखें। कोई संथारा पचका दिया, आपका आत्मा पचक जाएगा। आज तक किसी ऋषि मुनियों ने भी संथारा नामक का कोई मंत्र ही नहीं लिखा। अग्नि भगवान, वायु भगवान आपके मुख में अग्नि तत्व है, अखंड दीपक अग्नि तत्व, हवन अग्नि तत्व, ये भगवान आपके मुख में भी अग्नि है। ओम क्लीम कालिकाय नमः एक आहुति, ओम भूर भुवः स्वतः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, ये आहुति छुपाया गया है ओरिजिनल धर्म को। हवन से बरसात, बारिश होते हैं। इतिहास निकाल कर वैज्ञानिकों को पूछिए कि जहां बारिश ना होता हो क्या करें। वैज्ञानिक बोलेंगे हवन यज्ञ करवाओ। तो हवन यज्ञ से बारिश, बरसात हो सकता है। हवन यज्ञ से सुख शांति, धन धान्य, आयु आरोग्य का बारिश होगा आपके घर में। 100% टेस्ट है।
पीढ़ी दर पीढ़ी अखंड सुख शांति धन धान आयु आरोग्य। बोकर उपवास व्रत यह किसी ऋषि मुनि ने नहीं लिखा। जब ऋषि मुनि वेद शास्त्र लिख रहे थे मंत्र, तब तो सब व्यक्ति उपवास ही करते थे। तो आज जो चलन है 2026 में उपवास करो, व्रत करो, ठाई करो, अठाई करो, भगवान मिले, ये धोखा है बच्चों। ये कलयुग है, अग्नि का युग। गुरु, महागुरु, सदगुरु, आचार्य, महाआचार्य के मुख से अगर आपने गुरु मंत्र का दीक्षा लिया है तो हमने लिख दिया 7 जन्म तक आपके सिद्ध नहीं होंगे, क्योंकि मंत्र महामंत्र तो अपने आप में सिद्ध है। तो इनके मुख से जो आपने गुरु मंत्र का दीक्षा 7 जन्म तक सिद्ध नहीं होगा। मां कालिका देवी सुप्रीम पावर है। ऐसा कोई गुरु, महागुरु, आचार्य, महाआचार्य आपको मंत्र फरमा दिया, पचका दिया, सिद्ध हो जाए, सिद्ध नहीं होगा। हमने इच्छाधारी नाग नागिन बेताल को, मायली ठेंगा ठेंगरी को मारे हैं। मुझे भी नहीं मालूम था इन सालों का यूनियन है, ये ठेंगा ठेंगरी मायली बेताल का, मुझे नहीं मालूम था इनका यूनियन है। मार दिया पकड़ के हमारे पुराने घर में। तो मैं जानता हूं कि ये जो वस्त्रधारी हैं भगवा और सफेद, इनको कोई सिद्धि नहीं है, सिद्धि नहीं है। मनमाना वस्त्र धारण किए, मनमाना कथा सुना रहे हैं, और इनके चक्कर में जो पढ़ोगे सभी समाज आगे बढ़ जाएंगे, आप पीछे रह जाओगे। अपने जमीन में कीजिए जो कुछ करना है, घर के अंदर मां काली और शिव मंदिर का सिस्टम से जुड़ जाइए। कोई श्रद्धा भक्ति आस्था हमारे ऋषि मुनियों ने नहीं कहा। ऋषि मुनियों ने उपवास व्रत, अनाज उपवास व्रत के लिए नहीं कहा था। उन्होंने कहा था अहंकार, गुस्सा, घमंड का उपवास व्रत करो। अहंकार मत करना, उपवास करो, नेम लो, गुस्सा मत करना, अहंकार मत करना, यही कहा था ऋषि मुनियों ने। लेकिन गुस्सा आप नहीं करते मानो। आपके यहाँ अंदर ब्रह्म राक्षस ने माँ के पेट से ही भर दिया, जैसे मुझे बिच्छू भर दिया था। बिच्छू यूं डंक मारता, यूं मेरे पेशाब करने के जगह पे यूं डंक मारता। यूं ही मुझे सिद्धि प्राप्त नहीं है। हमारे कलयुग में साधना तपस्या वर्जित है। पैदल यात्रा, हिमालय साधना सिद्धि प्राप्त नहीं होगा। उपवास व्रत सिद्धि प्राप्त नहीं होगा। सिद्धि तो डंके की चोट से प्राप्त होगा, अग्नि से प्राप्त होगा। अग्नि से भगवान उत्पन्न होंगे, सिद्धि दे देंगे। मैं जीवन में कभी उपवास व्रत ठाई अठाई नहीं किया। मैंने 2001 जब सिद्धि मिलने के बाद हमारे पूरे परिवार वालों के घर जाके, रिश्तेदारों के घर, मैंने व्याख्यान दिया था और फरमाया था कि हमारे पूर्वज तंत्र क्रिया खेले हैं और इतिहास है हमारे पूर्वज का, और तुम लोग जो है अग्नि के पथ पे चलो। नहीं माने हम क्या करें। घर का जोगी जोगना, बाहर का जोगी संत। तो आज जीवन में जैसा भी संकट हो, पहले मौन व्रत धारण कीजिए। ऋषि मुनियों का वाणी मौन व्रत, ये अनाज छोड़ने का व्रत नहीं है, मौन व्रत। क्योंकि आपका हर एक शब्द आपके ही दांतों जीवा में प्राण प्रतिष्ठा हो रही। कर्म आप क्या कर रहे हो क्या नहीं, संभल के करो, चाहे घर में हो चाहे बाहर में हो। आप ये मत सोचो न्यू जनरेशन हम बाहर कुछ भी कर्म कर ले, कोई नहीं देखता। वायु भगवान देख रहे हैं, जो श्वास निश्वास छोड़ रहे ये भगवान है। वो बाहर किया हुआ कर्म भी आपके घर में लाके गाड़ देंगे। यही कारण है आज 140 करोड़ लोग भारत को ये नकली धर्म, वेद शास्त्र, पंचांग पांजिका वालों ने भारत को एक्सीडेंट करवा दिया है। पूरा भारत एक्सीडेंट हो गया, और भारत में आप भी बैठे हो, भारत में हम भी बैठे। पूरा भारत को इन्होंने एक्सीडेंट करवा दिया। ये कथा वो कथा, ठाकुर जी आए हैं, राधे जू लाडली जू, ये राधे जू लाडली जू ठाकुर जू, ये कभी कोई भगवान हुए ही नहीं। ये सब काल्पनिक है। ठाकुर जी आयो, खीर खायो, हाँ, ये सब ये कथावाचक सुना रहे हैं।
जिसको सिद्धि प्राप्त नहीं है, चाहे वो भगवा वस्त्रधारी हो चाहे सफेद वस्त्रधारी, आपको तो वस्त्र ही धारण नहीं करना चाहिए। आपको तो सिद्धि प्राप्त नहीं है, वस्त्र क्यों धारण किया? आपको तो सिद्धि प्राप्त नहीं है, आपने शिष्य क्यों बनाया? आपको तो सिद्धि प्राप्त नहीं है, 7 चक्र का ज्ञान क्यों पेल रहे हो, क्यों पेलापुली कर रहे हो? 7 चक्र किसी का बाप भी सिद्ध नहीं कर सकता। एक चक्र भी घूम जाए ना आपका साधना से, ऐसे जो साधना करते हो ना, ऐसे ना, एक भी चक्र आपका जब घूम जाए ना, इच्छाधारी नाग नागिन उसी समय डस देंगे, उसी समय डस देंगे। हवन भगवान से इच्छाधारी नाग नागिन डरते हैं। मां बचा कैसे इच्छाधारी नाग नागिन से? दुर्गा सप्तशती, चंडी पाठ, संपुट मंत्र 30 है, उसमें एक संपुट मंत्र रक्षा शत्रुग्र विशाचना का यत्र दस्यु बलानी यत्र दावान यत्र तथाब्दों तत्र सातम परिपास विषम, उससे मैं 2001 को बचाऊं। 7 चक्र का साधना तपस्या। आज देख रहा था एक पोस्ट कि आओ हम तुम्हें 7 चक्र, साधना होता ही नहीं ऐसे। 7 चक्र कोई मजाक है? मजाक है 7 चक्र? छोड़ देंगे ब्रह्मा राक्षस, ये मायली ठेंगा ठेंगे इच्छाधर नागराज छोड़ देंगे। जो 7 चक्र साधना कर रहे हो मर जाओगे। पहले मूल आधार चक्र जो है अग्नि का सेक दीजिए, पहले से जो घुसा हुआ है इच्छाधर नागरागन यहां से बैठा हुआ है यहां तक, इसीलिए अनावश्यक कर्म कमर दर्द होते हैं, बैठा हुआ है। माँ के गर्भ से क्या क्या ब्रह्म राक्षस ने छोड़ा है उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं, कोई व्याख्या नहीं, कोई प्रवचन नहीं, कोई नहीं फरमाते उसके ऊपर। और 7 चक्र। कई लोग मुझे मिलते हैं, गुरुजी, मैं बोलता हूँ क्या हुआ? मेरा ये ज्ञान जागरूक है, घूम रहा है, तुम्हारी ऐसी की तैसी ज्ञान नेत्र घूम रहा है जागरूक। इसको प्राण प्रतिष्ठा करो पूरा, यहां तक अग्नि में प्राण प्रतिष्ठा करो। अभी 2026 को मैंने इच्छाधारी नाग और नागिन को मारे। ओम नेउल देवाय स्वाहा, ओम धन कुबेर देवानम स्वाहा, ओम सुदर्शन चक्र देवानम स्वाहा, ओम माँ ज्वाला देवी स्वाहा, कामरूप कामाख्या देवी स्वाहा, ओम धूम महावती देवी नम स्वाहा, धुमा ओम भोर भुवा स्वाहा। अभी 2026 को नेउल। तो बहुत लोग मेरे से जुड़ते हैं, गुरुजी रिजल्ट नहीं मिला। रिजल्ट तो 21 दिन में मिलता है, मैं जिसका अनुष्ठान करता हूं। लेकिन आपके पूर्वजों ने जो इस धरती पे तंत्र का बीज बोया है वो कटने में टाइम लगेगा, टाइम लगेगा। हमारे भी पूर्वजों ने खेला था, हम भी दुख भोगे 50 वर्ष तक हम लोग दुख भोगे। मेरे से जिसको जुड़ना हो 100% रिजल्ट मिलेगा, लेकिन धैर्य। और हमने आज के व्याख्यान में फरमा दिया है 1926 से 2026 100 वर्ष हो गए। जो जिस गांव में हो पैसा के लिए तकलीफ पा रहे हो, जो जिस शहर में हो पैसा के लिए तकलीफ पा रहे हो, वह गांव शहर को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि उसी गांव शहर जिला में आपके पूर्वजों ने अज्ञानता के कारण तंत्र गुणी गाड़ी से ब्रह्म राक्षस उत्पन्न करवाए। तो आज जो देख रहे हो माँ बहन महिलाएं, परिवार को खुशहाल कीजिए। ये घर में घंटों घंटी हिलाने से पूजन काम नहीं करेगा। आपका टक्कर ब्रह्म राक्षस से है, आपका टक्कर इच्छाधारी नाग नागिन से, आपका टक्कर मायली ठेंगा ठेंगरी से। गरीब से गरीब इंसान भी आगे बढ़ने के लिए कोशिश कीजिए। गायत्री महामंत्र जाप से, हवन से, माँ काली देवी मंदिर से, अखंड दीपक से। कब तक ये सरकार के छाती में चढ़ के रहोगे? सरकार ने गरीबों को बहुत कुछ दिया है, फिर भी तो गरीब आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, फिर भी नहीं बढ़ पा रहे। सरकार को क्या लगता है? सरकार थोड़ी ना अपने जेब से दे रहे, वो तो बेचारे मरे मिडिल क्लास के व्यक्ति, मिडिल क्लास लोग को ही टैक्स दे दे मोरी में, मिडिल क्लास ही बेचारे।
हैं दे रहे हैं। मिडिल क्लास के पैसा से ये गरीबों को फ्री भोजन, फ्री स्कूल, फ्री हॉस्पिटल, फ्री कोई मर जाए इनका तो लकड़ी फ्री। क्यों गरीब भाई आप सोच रहे हो सरकार हमें मुफ्त दे रहा है योजना? ये मिडिल क्लास दे रहे हैं। आप गरीब भाई जो मुफ्त में सरकार से ले रहे हो ये भत्ता वो भत्ता, ये चावल, आपके भगवान है ये मिडिल क्लास लोगों को देखो तो राम राम करो कि आपने टैक्स दिया है। ये भगवान आपके टैक्स खजाना में जमा होकर हमें मिल रहा है, कोई सरकार किसी को फ्री में नहीं दे रहा। ये तो मिडिल क्लास दे रहे हैं, वह पैसा आ रहा है गरीबों के पास। सब कुछ तो फ्री दिया गरीबों को सरकार ने, कहां से दिया? ये मिडिल क्लास बेचारे आज मिडिल क्लास बहुत तकलीफ में है। ये गरीबों को पालते पालते, गरीबों को कौन पाल रहा है भारत में? ये मिडिल क्लास पाल रहे हैं। लेकिन गरीबों को भी नहीं मालूम कि हम किसका राशन खा रहे हैं, किसका चावल खा रहे हैं, मुफ्त का चावल। ये मिडिल क्लास करदाता, टैक्स देने वाले जो डायरेक्ट इनकम टैक्स देते हैं, उसके पैसे से आपके घर का भोजन बन रहा है। तो गरीब भाई आचरण उच्चारण सही करते हुए मिडिल क्लास को जब देखो तो राम राम क्या करो। हे अन्नदाता, आपके टैक्स डायरेक्ट इनकम टैक्स से हमारा घर में चावल आ रहा है, तभी आपको धर्म सहेगा, नहीं तो धर्म भी नहीं सहेगा आपको। तो कब तक ये सरकार के सीने में मूंग धोलोगे? गरीबों, भगवान ने मानव जीवन दिया है और हमने ज्ञान पेल दिया है। स्कूली शिक्षा से आप धनवान नहीं बन सकते गरीब भाई। कुछ गरीब भाई बोलते हैं कि स्कूली शिक्षा ये शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो आप तो पिए हो शेरनी का दूध, जो स्कूल में पढ़ने जाते हो गरीब भाई, अभी दहाड़ रहे हो क्या? नौकरी शून्य, जीरो, और व्यापार का हाल। तो स्कूली शिक्षा जरूरी है, लेकिन स्कूली शिक्षा शेरनी का दूध नहीं है। आप सोच रहे हो हम पढ़ लिख जाएं तो होशियार बन जाएंगे, आगे बढ़ेंगे, संभव नहीं है। आपके पूर्वजों ने जो बोया है इस धरती पे, जो बोया है वह आपको आगे बढ़ने नहीं देगा। और जो गांव देहात में लोग रहते हो, आपके गांव में किसका पूजन हो रहा है हजारों वर्षों से? ब्रह्म राक्षस का। आपका गांव अभिशप्त है, छोटे छोटे शहर अभिशप्त है। तो जहां मिट्टी अभिशप्त है वहां के आदमी कैसे खुशहाल रह सकते हैं? सरकार के हाथ में एक ही चीज है, इनको मुफ्त दवाई दो, मुफ्त राशन दो, मुफ्त स्कूल शिक्षा दो, मुफ्त बिजली फीट कर दो, यही है। कब तक चलोगे ये आश्रय से? है? मैं किसी गरीब का मजाक नहीं उड़ाता, मैं गरीबों के घर में बहुत जाता था, समझाता था। हाँ बेटा, और कहते और मुझे हमें क्यों नहीं करोगे? मुफ्त का माल मिल रहा है। हाँ, खुदा न खास्ता मेरे जैसा कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री जिस दिन बन जाए देश का, है मिलिट्री रूल। स्कूल 2 समय नहीं चलेगा, एक ही समय चलेगा। और उसके बाद सब स्कूल में बैठो, हवन सीखो, इतना लकड़ी लाके जमा करो, हवन सीखो, घर में जाके हवन करो। एक बार भगवान बना दे मुझे ये भारत देश का प्रधानमंत्री, 140 करोड़ लोगों को संत बना दूंगा, संत बना दूंगा। गरीबी से छुटकारा दिला दूंगा। सभी स्कूल को आदेश, हर रोज बच्चा स्कूल आते ही 15 मिनट गायत्री महामंत्र उच्चारण करेंगे। आज जो माता पिता अपने बच्चों को हर रोज सुबह उठते ही गायत्री महामंत्र जाप करवा, फिर दोपहर को, फिर शाम को, फिर रात को, सुबह 5 मिनट ऐसे करके हर रोज 1 घंटा, आपका बेटा बेटी आपके स्कूल में पढ़ाई में 1 नंबर होंगे।
व्यापार में एक नंबर, नौकरी में एक नंबर, कोई दोष नहीं रहेगा, सब दोष खत्म, बीमारी कभी नहीं होगा, आलसपन खत्म, और जो शब्द बंधन है वो खुल जाएंगे। लेकिन गायत्री महामंत्र को गुप्त रखा गया। खुदा ने खास्ता ये मानव जीवन में एक बार मुझे मौका मिल जाए भारत का चौकीदार बनने का, सब मिलिट्री रूल, सब मिलिट्री रूल। भारत को हमने देखा है, वैज्ञानिकों ने नहीं देखा। भारत के 6 लाख गांव के मृत्यु को हमने देखा मंत्र की शक्ति से। वैज्ञानिक अपना दूरबीन लगाए, कहां है इच्छाधारी नाग नागिन, नहीं मिलेंगे, बहुत भयंकर भयानक होते हैं। हमें तो बाबू 80 वर्ष के लिए यहां भेजा गया है। और जो मानव मुझे सुन रहे हो, आपके पूर्वजों को किसी भी पंडित ने स्वर्ग नहीं भेजा, पूर्वजों के आत्माओं को, और किसी भी का भी संथारा नहीं पचका है, ये धोखा दे रहे हैं। हम संथारा पचका दिए, तुम्हारा आत्मा पिचक जाएगा स्वर्ग, झूठ बोल रहे हैं। तो सबसे दूर रहो, अग्नि देवता, सबसे दूर रहो। आत्मा, अगर आपका प्राण प्रतिष्ठा नहीं है, 1 करोड़ वर्ष तक देखोगे आपके पूर्वजों का आत्मा, मैं दिखा दूंगा सिस्टम से। 3 वर्ष में आपके पूर्वजों का आत्मा, हवन करते करते व्यक्ति डायरेक्ट अग्नि भगवान से बात कर लेगा, जैसे मैं बात करता हूँ। यह वीडियो के नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर है।